लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लाफीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है हमारी लाइफ में, क्या चीज़ आने वाली है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर फोकस करना है। आज की जो रीडिंग होगी इस पर हम ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में अब आने वाली है, या फिर हमें किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है या फोकस करना है। तो 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है गाइडेंस, आपके लिए क्या है मैसेज इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ये रीडिंग्स जब भी आपके पास पहुँच रही है तभी आप इसे अपने लिए देखें और अपने लिए गाइडेंस चेक करें, क्योंकि ये जो रीडिंग्स है ये डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए है। चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा अपन इसको। हाँ, परफेक्ट। अवेयरनेस, spiritual union, victory, success, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, वी हैव अवेयरनेस, स्पिरिचुअल यूनियन, विक्ट्री, सक्सेस एंड बॉटम डेक हमारे पास जो आया है वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त आप अपनी लाइफ के एक ऐसे सिचुएशन में हैं, एक ऐसे जोन में हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी आने वाले टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव देखने वाले हो या ऐसे चेंजेस देखने वाले हो जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। मतलब आपको ना अवेयर भी रहना है और साथ ही साथ आपको चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, क्योंकि ये जो टाइम है चेंजेस का टाइम है। अब वो समय आ गया है जहाँ पर आपको आपके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, या जो इतने समय से आप मेहनत कर रहे हो, चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, चीज़ों पर फोकस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है उन रिजल्ट्स को देखने का, उन सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करने का जिसका आप इतने समय से वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग की ज़िंदगी में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। अगर सिंगल हैं तो भी पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट आई फील राइट नाउ कि समवेयर एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, न्यू चेंज दिखाई दे रहा है, या मैं बोलूँ कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेशल पर्सन आ सकता है जिसके साथ आपका बहुत हेल्दी, बहुत लविंग रिलेशनशिप बिल्डअप होने वाला है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ अवेयर रहिए और मैनिफेस्टेशन करिए। किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट करना नहीं है, किसी की ज़्यादा बातें माननी नहीं है। आपको पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने आप पर रखना है और साइड बाय साइड मैनिफेस्टेशन करना है। उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और जितने डिले आ रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने इशू चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो वाली चीज़ भी आपकी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होगी। बट येस, आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है क्लियरली बता रहा है कि सक्सेस का टाइम है। जितनी मेहनत करी है अब उसका सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे, चीज़ों में बैलेंस देखने को मिलेगा, चेंजेस पर वर्क ऑन करोगे। बस जितनी कोशिश कर सकते हो आपको बस पॉजिटिव होकर चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आगे चलकर आपको मेजर सक्सेस दिलाने वाली हैं। आप में से कुछ लोग अभी मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो अपनी विश को लेकर, उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कीप मैनिफेस्टिंग जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू शो यू द मोस्ट पावरफुल आउटपुट और मोस्ट पावरफुल रिजल्ट्स। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। ये मत सोचना मुझे कब रिजल्ट मिलेगा या मुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इन चीज़ों पर मत वर्क ऑन करना। पॉजिटिव होकर बस अपनी मैनिफेस्टेशंस पर आपको ध्यान देना है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। चलो ये चेक करते हैं आज। रोज़ तो हम इनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, जो कि हम करेंगे, लेकिन अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, किस चीज़ में ये परेशान हैं, या मैं बोलूँ किस चीज़ में ये व्यस्त हैं, या इनके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत चल रही है। क्या ये रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे हैं, या मैं बोलूँ क्या रिलेशनशिप
को लेकर कोई सीरियसनेस बन रही है या सिर्फ अभी ऐसे ही टाइम निकाल रहे हैं या ऐसे ही चल रहा है, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग्स को देखने से कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब पर ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं ये रीडिंग्स पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम और मैं बताने वाली हूँ आपको। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस वक्त पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? इस वक्त पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? इस वक्त पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? इस वक्त पार्टनर क्या कर रही हैं या क्या सोच रही हैं? ओके, वी हैव मूविंग ऑन, वी हैव अलायंसेस, पेशेंस, ऑब्स्टिकल्स, हार्मनी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है वो ये चल रहा है कि ये पर्सन की ज़िंदगी में पिछले या तो 5 महीनों से या मे बी पिछले 5 दिन से या मैं बोलूँ पिछले कुछ समय से कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज या कोई एक बहुत बड़ा हर्डल था जिससे ये फेस कर रहे थे या जिससे ये डील कर रहे थे। बहुत पेशेंस के साथ इन्होंने चीज़ों को डील करी है, नो डाउट। पेशेंस आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, तो मुझे देखने को समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा पेशेंस बिल्डअप हो गया है या बहुत ज़्यादा पेशेंस बन गया है। आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर बहुत आसान, बहुत स्लोली टैकल कर रहे हैं। ये इनको ना किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है क्योंकि पिछला कुछ समय ऐसा था जहाँ इन्होंने बहुत हर्डल्स अपनी लाइफ में देखे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इशू इन्होंने फेस करे और ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि अब ये एक अच्छे फेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब आपके पार्टनर मुझे आपकी इनकी लाइफ में एक अच्छे समय की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये वो टाइम है जहाँ ये आप दोनों के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, आप दोनों का साथ रहना, आप दोनों का कनेक्ट करना, आप दोनों के साथ अच्छा टाइम बिताना। व्हाट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में है या मैं बोलूँ कि अब ये इस रिलेशनशिप के नेक्स्ट पड़ाव के बारे में या नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में एक फ़ेज़ था जो अभी पिछले समय गुज़रा है जो बहुत टफ़ था, बहुत चैलेंजिंग वाला था और इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी मैं देख पा रही हूँ बहुत डिफरेंसेस आए, बहुत प्रॉब्लम्स आई। जहाँ आपने एक उम्मीद रखी कि अब चीज़ें बेहतर होगी, अब रिलेशनशिप अच्छा होगा, अब रिलेशनशिप में अच्छे चेंजेस होंगे, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम मैं ये देख पा रही हूँ कि एक के बाद चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में ऐसे बढ़ते गए कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि अब ये सामने से खुद हाथ मिलाएंगे, अब ये सामने से खुद अप्रोच लेंगे, अब सामने से खुद ये इनिशिएटिव लेंगे और जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं या मैं बोलूँ जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं या जितनी चीज़ें नेगेटिव थी, मुझे लगता है कि अब ये वो एक्शन, ये वो अप्रोच लेने वाले हैं और चीज़ों को सुलझाने को लेकर या एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए हैं। सो दैट्स वेरी ग्रेट कि इतने समय से जहाँ ये पर्सन परेशान थे, मैं देख पा रही हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी के नए जोन की तरफ, नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। ये तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बड़े अच्छे से टैकल कर रहे हैं। हाँ, आपके बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं कि आपके बारे में सोचना बंद कर दिया या आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं है। लेकिन करंटली इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग है, क्या इनके डीप इमोशंस हैं, क्या इनकी डीप फीलिंग है, क्या इनका थॉट प्रोसेस है, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त पार्टनर की डीप फीलिंग, इस वक्त पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है आपके लिए? इस वक्त पार्टनर की डीप फीलिंग क्या है आपके लिए?
वाओ, दिस कुड बी द वन। कितना प्यारा कार्ड आया है। देखिए, आपके साथ रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो अभी एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं या न्यू रिलेशनशिप की प्लानिंग चल रही है, व्हाट आई फील इज़ दैट कि राइट नाउ चीज़ों को ना धीरे धीरे आगे लेकर जाना है। चीज़ों को धीरे धीरे अगर लेकर जाओगे तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा बन सकता है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत रोमांटिक दिख रही है, कि वो आपके बारे में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हैं, कनेक्ट करने के बारे में या बात करने के बारे में, अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में, जो क्लियरली मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है दैट समवेयर इनके मन में एक पिक्चर चल रही है दैट उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपके साथ बात करना है, उनको आपके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं इनके मन में आपके प्रति एक प्यार वाली फीलिंग, इमोशंस वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग ना अभी एक नए रिलेशनशिप में आने का प्लान कर रहे हैं या जो लोग एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ना अभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करो मे बी इट विल बी जस्ट अ फ्लिंग, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, बात करना हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मे बी वो एक सीरियस कनेक्शन नहीं होगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ना जितनी कोशिश कर सकते हो गो स्लो, जितना आराम से कम्युनिकेशन पर काम करोगे, एक दूसरे को और जानोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप में सामने वाले को कमिटमेंट भी चाहिए, फिर सामने वाले को कभी कमिटमेंट नहीं चाहिए, ऐसे चलने दो विथ बेनिफिट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अभी जितनी कोशिश करते हो ना जस्ट गो स्लो, जितना स्लोली एंड स्टेडी आगे बढ़ोगे व्हाट आई फील कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। इस वक्त आपके पार्टनर के मन में ये फीलिंग बहुत है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं और उनकी रिलेशनशिप लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो वो चाहते थे या वो जो हमेशा से सोचते हुए आए हैं। उनके मन में एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है आपको लेकर कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में हो तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा उनका दिन, उनका समय ना बहुत बहुत फ्रूटफुल बन जाता है। सो मुझे बहुत प्यारा ग्रैटिट्यूड का कार्ड दिखाई दे रहा है जो इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये फीलिंग है कि जब वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके साथ कनेक्ट करते हैं, वो काफ़ी अच्छा समय आपके साथ बिताना पसंद करते हैं और उनको अच्छा लगता है। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड या कनेक्टेड फील कराती है। इस वक्त जो लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं या ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे तो कोई चेंज दिख ही नहीं रहा या यार मुझे तो कोई बेटरमेंट दिख ही नहीं रहा, आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि रिलेशनशिप में हीलिंग जितना पार्टनर को आप सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली make the relationship favorable, it will automatically make the relationship healthy। तो in terms of your connection और in terms of your connectivity मुझे लगता है कि अगर बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जितना पार्टनर को हीलिंग भेजोगे उससे भी आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हीलिंग का मतलब होता है पिंक एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, लव वाइब्रेशन मेडिटेशन कर सकते हो, विस्पर मेथड कर सकते हो। सारे वीडियोज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिकॉज जब क्या होता है ना, रिलेशनशिप में झगड़े ज़्यादा होते हैं, फाइटिंग ज़्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, उस टाइम अगर हम अपने पार्टनर को हीलिंग भेजते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो अच्छी हो सकती हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे आपके आज रिलेशनशिप के कार्ड्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके प्रति सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बहुत फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों के मन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉर्टेड कनेक्शन में भी आने वाले टाइम में बनने वाला है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ना आपके प्रेजेंस, आपका होना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड या उस चीज़ को लेकर बहुत थैंकफुल हैं, जो इस रीडिंग का एक सबसे प्यारा साइन आज आया हुआ है। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। ऐसी डेली रीडिंग्स के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।